नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भीमताल में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू। 85,55,000 रुपए की लागत से बनाया गया है हेलीपैड। पर्यटन को मिलेगी इससे नई दिशा। सीएम ने किया था वर्चुअली उद्घाटन। मसूरी नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में आए 95 प्रस्ताव। 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। 3 निरस्त। पर्यावरण मित्रों को हर महीने मिलेगा मानदेय। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मदरसों को किया गया सील। 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा। काशीपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। गांव की ही युवती से 1 महीने पहले हुआ था प्रेम प्रसंग। होली पर बदलेगा प्रदेश का मौसम। उत्तरकाशी, चमोली सहित 5 जिलों में बारिश की संभावना। अगले 3 दिन येलो अलर्ट। 13 मार्च को चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल के भीमताल के नोकोचियाताल में हेलीपैड निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया, जिससे भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा नोकोचियाताल में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतारने की क्षमता है। डीजीसीए के अधिकारियों की तरफ से हेलीकॉप्टर उतारकर हेलीपैड का ट्रायल किया जाने के बाद मंगलवार को देहरादून से सीएम ने वर्चुअली माध्यम से इस हेली सेवा की शुरुआत की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ की है और हमारे लोग सीधे अब यहाँ से देहरादून से नगुचाताल यहाँ पर हेली यात्रा कर सकते हैं। और जो भी टूरिस्ट बाहर का आएगा वो अगर मेरे नगुचाताल में उतरेगा तो निश्चित नगुचाताल में भी रुकेगा और भीमताल भी जाएगा और दूसरे हमारे जो पर्यटक स्थल है वहाँ भी जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। मेरी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। मसूरी नगर पालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर खुली चर्चा की गई। इस मौके पर नगर पालिका परिषद द्वारा 95 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त किया गया। वहीं 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की बोर्ड द्वारा षड्यंत्र के तहत पालिका की संपत्ति मसूरी कोलूखेत इको शुल्क बैरियर, मसूरी झील, मसूरी कंपनी गार्डन, झूलाघर स्थित रेंजर झूला, झूलाघर स्थित म्यूजियम एवं कैफेटेरिया, साथ ही लाइब्रेरी, गड़ीखाना की पार्किंग के प्रस्ताव को निरस्त करने पर सहमति बनाई गई। प्रस्ताव को पालिका प्रशासन से निरस्त करने के बाद मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। वहीं मसूरी में पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए पहली फरवरी से दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों को विस्थापित करने को लेकर जमीन को दोबारा से चिन्हित करने में मसूरी में 121 रिक्शा चालकों को व्यवस्थित किया जाना और विभिन्न योजनाओं के तहत समायोजित करने पर भी सहमति बनी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत हुई है और बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मैरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मैरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका, और जो अगर तोड़ा भी गया है तो जो वहाँ की जो संपत्ति थी
वो कहाँ है उस पर पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पर एक जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है जो वाजिब भी है, होनी भी चाहिए। पता होना चाहिए कि नगर पालिका की जो संपत्तियां हैं जो खुर्द-बुर्द की जा रही थी, वो आखिर खुर्द-बुर्द क्यों की गई और कहाँ चली गई। जो रिक्शा संचालक हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनका प्रॉपर जो माननीय सदन ने पारित किया है, सबका प्रॉपर वो उनका हो। नंबर 2 में कि काफ़ी लोगों ने हमारे जो मैं 56 कोट की बात करता हूँ, मैं किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है। 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए। तो ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनरावास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। सदन ने उसको पास किया है। अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालयों को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके जाएं। दूर साइड देखे तो उन्हें गंदगी ना मिले, अगर शौचालय है तो शौचालय अच्छी व्यवस्था में हो। ऐसे कुछ मुद्दों पर प्रस्ताव आए हैं जिस पर सारे सदन ने उनको पास किया। तो जो है पास किए गए हैं, क्योंकि अभी पर्यटन सीजन स्टार्ट होने वाला है और पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन टॉयलेट्स को बनाने के लिए। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए और जहाँ जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जैसे आउटर एरिया में जहाँ जहाँ टूरिस्ट जाता है वो टॉयलेट्स लिस्ट में लिए ही नहीं गए थे। जैसे कंपनी बाग है, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाता है, वहाँ के टॉयलेट की बहुत दशा खराब है। एक हाथी पाँव के रास्ते में टॉयलेट है, उसकी हालत खराब है। तो मतलब पूरे टॉयलेट्स जो है वो उसमें नहीं लिए गए थे। तो हमारे द्वारा ये बताया गया विभाग को कि आप जो है सारे टॉयलेट्स का दोबारा से निरीक्षण करके और इसका टेंडर पुनः लगाया जाए और जल्द से जल्द बनाया जाए। और बाजपुर से खबर है, जहां पर बाजपुर में विजिलेंस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां विजिलेंस की टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को 3,500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद विजिलेंस की टीम कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को अपने साथ ले गई। बता दें कि बाजपुर तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह की केला खेड़ा निवासी लाल सिंह और इकबाल ने विजिलेंस की टीम को शिकायत की थी, जिसके चलते विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने रजिस्ट्रार कानूनगो मोहन सिंह को रंगे हाथ 3,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वही विजिलेंस की टीम ने करीब 7 घंटे तक बंद कमरे में मोहन सिंह से पूछताछ की और मोहन सिंह के कार्यालय में रखे दस्तावेज भी खंगाले। पिथौरागढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर जिला योजना व्यय प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सुशासन पोर्टल पर आगामी 10 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में उनके विभाग द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण विवरण इस पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सिलथाम चौकी के लिए चिन्हित नई भूमि का निरीक्षण किया। नया भवन अब सिलथाम से मेडिकल कॉलेज के सामने शिफ्ट किया जाएगा। यह नया भवन आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस नए भवन के निर्माण से क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इससे जनता की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गईं, जिनमें आसपास के तहसीलों से आए प्रशासनिक कर्मचारी एवं पुलिस बल शामिल रहे। टीमों ने क्षेत्र में लगाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील किया, साथ ही 6 मदरसों को नोटिस चस्पा किए। खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह विष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई और 3 मदरसों को सील कर दिया गया है। साथ ही 6 मदरसों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे उनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बगचूरी में, शारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहियाड में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके बाद पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे जिनको तामील दी जा रही थी, उनको हमने चिन्हीकरण कर लिया गया। उनका हमने एक सूची बना ली। ऐसे बच्चे जिनका कहीं और अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उनकी सूची हमने तैयार कर ली है। और वहीं काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की आग की लपटों में झुलस जाने के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों द्वारा आग लगाकर जिंदा जलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त होने के इंतजार कर रही है। मृतक मोहित के परिजनों के मुताबिक मोहित का गांव की ही निवासी एक युवती से लगभग 1 महीने पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। परिजनों की माने तो 2 दिन पहले युवती मोहित के घर आ धमकी और कहने लगी कि अब वह घर नहीं जाएगी, नहीं तो उसके परिजन उसको मार देंगे। तब युवक के परिजनों ने युवती के परिजन और पुलिस को घटना की सूचना दी। शनिवार की रात को पुलिस घर पहुंची। युवती के परिजनों को बुलाकर बातचीत भी की, तब युवती के परिजन नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को रविवार को थाना बुलाया। मोहित के भाई रोहित ने बताया कि रविवार को उसकी मां सर्वेश देवी व अन्य लोग युवती को लेकर थाना गए, जहां परिजनों के बीच बात नहीं बनी। रोहित ने बताया तब सोमवार की दोपहर को परिजनों ने युवती को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया। मृतक के भाई ने बताया कि सोमवार की रात्रि उसके भाई को फोन करके बुलाया गया था, जिसके बाद उसके भाई के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। वहीं पुलिस भी इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। मेरा छोटा भाई है मोहित, उसको किसी ने फोन करके बुलाया है कि तेरे से कोई बात करनी है। अब वो घर से आ गया। आने के बाद में इसको मारा भी है। मारने के बाद इसको फोन छीना कि दूसरे किसी और को फोन ना कर ले। फोन करके फोन छीनने के बाद इसके ऊपर पेट्रोल डाला है। पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। आग लगाने के बाद में किसी ने सूचना दी, ये तो पता नहीं किसने दी थी। सूचना जैसे ही मिली मैं तुरंत घर से निकल के आ गया। मैं जब तक आया तो ये सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था। रामनगर से खबर है, जहां पर मंगलवार को दिन दहाड़े मुख्य बाजार में अज्ञात महिला चोरों द्वारा एक वृद्ध महिला के बैग से 56,000 रुपए की नकदी चोरी करने के साथ अन्य सामान चोरी कर लिया गया। मुख्य बाजार में घटी इस घटना के बाद लोगों में जहां एक और हड़कंप मचा, तो वहीं होली पर्व को लेकर बाजारों में बढ़ रही लोगों की भीड़ के कारण अब व्यापारियों में भी दहशत बनी हुई है। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद जहां एक और घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया, तो वहीं चोरों ने पुलिस की सुरक्षा दावों की भी पोल खोलने के साथ पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। मैं गई, बैंक से मैंने 55,000 रुपये निकाले। 20 200 के नोट दिए उन्हें, 20 हज़ार के। एक दिया 10,000 एक के नोट थे। वो मैंने एक काला बैग था, वो बैग के अंदर वो डाला। वहाँ से मैं इधर बैंक के ऊपर दुकान है, वहाँ पर गई। मैं थोड़ा मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा घी लिया पाव भर। वहाँ से मैं ये गली को आई, इधर को आई तो इधर कोई मेरी जान पहचान मिली, उसने मेरे को प्रणाम करा। मैं थोड़ी मिली, वहाँ पर थोड़ी भीड़ भी हो रही थी। वहाँ से मैं इधर ही को निकली। यहाँ पर मैंने एक दुकान है सब्जी के आगे, वहाँ पर भिंडी तुलवाई। वो भिंडी तुलवाने के लिए मैं बैग देखा तो अंदर बैग ही नहीं। काशीपुर में आज जैसे जैसे रंगों का पर्व होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रंगों के पर्व होली के त्योहार के मद्देनजर काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाजार गुलजार हो चले हैं। पिचकारी और रंग गुलाल की मार्केट गुलजार हो गया है। हालांकि पिचकारी के दामों में करीब 20% तक बढ़ोतरी है। रंगों का प्रतीक होली का त्योहार इस बार 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। त्योहार की खुशियां अभी से दिखने लगी हैं। रंग गुलाल और पिचकारी से मार्केट सज गए हैं। बता दें कि जहां लोग होली के रंगों की खरीदारी में जुटे हैं, तो वहीं लोग केमिकल रंगों से परहेज कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक केमिकल रंगों के प्रयोग से आंख, नाक, गले में इन्फेक्शन आदि की शिकायत बनी रहती है। अब की बार सर ये आई है, अब की बार कुल्हाड़ी
ठीक है। एक ये आया त्रिशूल, ठीक है सर। एक ये आपके लाइटर मंगवाया है हमने। अब की बार हमने कलर मंगवाए, नए नए प्रकार के टैंक मंगवाए हैं, ठीक है। और गुलाल गन मंगवाई है, काफ़ी प्रकार की हमने सारे, मतलब कि देखिएगा मोदी वाले मास्क मंगवाए, ट्रेंडिंग में आपके चल रहे हैं। केमिकल्स रंगों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकती है या फिर उससे स्किन इरिटेशन हो सकता है, आंखों में एलर्जी हो सकती है ना। इन सबसे बचना चाहिए। और मतलब वैसे होली खेल सकते हो, मतलब एक तिलक वगैरह लगा के एक दूसरे से बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। जो है रंगों का यूज, केमिकल रंगों का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, स्किन पे स्केलिंग हो सकती है, कुछ कोई फंसी भी डेवलप हो सकते हैं, इरिटेशन भी कर सकता है। स्किन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, केमिकल जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है वो हो सकती है आपको, है ना। आइस में अगर लग जाता है तो वो भी कर सकता है, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर होली की रंगत देखने के लिए आई हूँ। आजकल होली का त्योहार आप सब लोगों को पता है, पास ही है। 14 तारीख में 13 तारीख में होने वाला है। यहाँ पे खूब तरह के प्रकार के रंग मिल रहे हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं, तरह तरह की पिचकारियाँ मिल रही हैं। देखिए मेरे हाथ में भी एक हथौड़े वाली पिचकारी जो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं मुखौटे हैं, यहाँ पे किसी तरीके के मुखौटे मिल रहे हैं और खूब सारा रंग और खूब तरह का हर्षोल्लास हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भीमताल में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू। 85,55,000 रुपए की लागत से बनाया गया है हेलीपैड। पर्यटन को मिलेगी इससे नई दिशा। सीएम ने किया था वर्चुअली उद्घाटन। मसूरी नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में आए 95 प्रस्ताव। 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। 3 रस पर्यावरण मित्रों को हर महीने मिलेगा मानदेय। उधम सिंह नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई। 3 मदरसों को किया गया सील। 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा। काशीपुर में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मौत। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। गांव की ही युवती से 1 महीने पहले हुआ था प्रेम प्रसंग। होली पर बदलेगा प्रदेश का मौसम। उत्तरकाशी, चमोली सहित 5 जिलों में बारिश की संभावना। अगले 3 दिन येलो अलर्ट। 13 मार्च को चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में बर्फबारी के आसार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।